देवलीना भट्टाचार्य ने घर के अंदर रुबीना दिलेक के दोगलेपन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वहीं देवलीना भट्टाचार्य भी खुद कम दोगली नहीं है। क्यों ऐसा कह रही हूं, चलिए आपको बताती हूं। और देवलीना क्या कुछ कह रही हैं रुबीना दिलेक के लिए, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के लाइव फीड में इस वक्त एक घमासान युद्ध 5 मिनट पहले तक एटलीस्ट चल रहा था और इस युद्ध में दो सबसे अहम सिपाही थे, एक तरफ देवलीना भट्टाचार्य और दूसरी तरफ रुबीना दिलेक। ये दोनों ही लोग जबरदस्त कांटे की टक्कर हो रही है दोनों में। अब सुबह मैंने आपको बताया था कि आज सुबह से ही बर्तनों की हाइजीन पर सवाल चल रहे हैं। राहुल और निकी सभी लोग जो है वो रुबीना को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देवलीना और राखी एक तरफ है। जाहिर सी बात है क्योंकि इन्होंने ही ये किया है। अब देवलीना और राखी ने जो बर्तन सिंक में धोए, बाथरूम के सिंक में, उसके वजह से रुबीना ने, क्योंकि रुबीना को हाइजीन इश्यूज है, तो उन्होंने पूरे घर के बर्तन पूरे किचन के यूटेंसिल्स जो है वो दोबारा से क्लीन किए, जिसके चलते किचन में ब्रेकफास्ट बनाने में जरा सा लेट हो गया। अब इसके बाद जब सारे बर्तनों का काम हो गया, 2 मिनट बाहर धूप सेकने रुबीना और निकी जाकर बैठे, जिसके बाद राखी और देवलीना को भूख लगाई और उन्होंने आकर ताना मारना शुरू कर दिया कि इतना लोगों का कंसर्न रुबीना दिलेक को है। ये देवलीना के शब्द है कि अगर तुम्हें इतना कंसर्न हो तुम लोगों के लिए कि तुमने सारे बर्तन वापस से दिखावा करने के लिए धो दिए, तो फिर ये भी कंसर्न दिखाओ ना कि नाश्ता बनाओ। जिस पर निकी तंबोली कहती हैं कि अरे नाश्ता बनाने की, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम बना लो ना नाश्ता। उसको कंसर्न था बर्तनों के लिए, तो उन्होंने धो दिए बर्तन। जिस पर रुबीना दिलेक जो है वो आकर भड़कती हैं, कहती हैं कि देवलीना आप बकवास मत कीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए। हम बाहर 2 मिनट के लिए गए थे और अगर आपको इतनी भूख लगी है, आपको कंसर्न वाली यहाँ पे बात ही नहीं आती है। मैंने बर्तन धोए जो भी मुझे था, उसके बाद हमें बाहर बैठना था थोड़ी देर के लिए, हम बाहर चले गए। अगर आपको इतनी भूख लगी है, आप अगर दिखाती हैं आपको सबके लिए कंसर्न है, तो आप भी नाश्ता बना सकती है ना। इसमें मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है सबके लिए खाना बनाना या नाश्ता बनाना। मेरी लंच की ड्यूटी है, वो मैं कर दूंगी। लेकिन इन चीज़ों के बाद जो है बाहर निकी और रुबीना इसके थोड़ी देर पहले बैठकर राखी सावंत के बारे में डिस्कशन कर रही थी कि ये बार बार रोकर सिंपैथी गेन क्यों करती है, बार बार अपनी शादी का सच जो है वो बताती क्यों है, बार बार ये क्यों कहती है कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति नहीं है, और ये वो सारी चीज़ें। जिसको देवलीना ने सुन लिया और देवलीना ने बाद में ये कहा रुबीना से कि आप जो है बहुत बड़ी दोगली हैं। जब अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक में लानी थी, जब अपनी इम्यूनिटी हासिल करनी थी, तो आपने सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो बता दिया कि हम डिवोर्स की कगार पर थे और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई और अपनी शादीशुदा लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है तो वो सिंपैथी के लिए कर रहा है। आपने किया, ये देवलीना ने कहा रुबीना को, आपने किया तो फिर वो आपका लाइफ जर्नी आपने किया, तो यानी वो आपने टास्क के लिए किया, इम्यूनिटी के लिए किया। अगर राखी ने किया तो वो सिंपैथी गेम, अगर राखी सावंत ने किया तो फिर वो आपको लगता है कि झूठ बोल रही है, फेक स्टोरीज बना रही है अपनी शादी को लेकर। अगर राखी ने किया तो फिर वो लगता है आपको कि टास्क जीतने के लिए ये सब कर रही है। अगर टास्क जीतने के लिए कर भी रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने भी तो इम्यूनिटी स्टोन जीतने के लिए अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बता दिया था, तो वो फेक नहीं है। तो ये बातें किसने कही हैं? देवलीना ने। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देवलीना ने ये बातें कही रुबीना के लिए। उसके बाद रुबीना दिलेक जो है वो भी भड़के, उन्होंने कहा कि वो टास्क में था, वहां अपना सीक्रेट बताना था और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रुबीना ने भी कही, देवलीना ने भी कही, और ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होती रही। उसके बाद बहुत ज़्यादा एंग्री मोड में आ गई देवलीना भट्टाचार्य, जो कि उनके अंदर पता नहीं कहाँ से एक माता चढ़ जाती है, वो एकदम से इतना वाइब्रेंट हो जाती है, एकदम से इतनी वायलेंटिक उनके अंदर से वाइब्स आने लग जाती हैं। बट अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि रुबीना दिलेक ने राखी सावंत के रोने को सिंपैथी लेना कहा, तो देवलीना इतना भड़क गई कि उसकी लाइफ है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो रो रही है, तो आप कैसे बोल सकती हो कि सिंपैथी के लिए रो रही है? आप भी तो रोई थी अपने डिवोर्स पर। अब यहाँ पर एक सवाल देवलीना से है मेरा कि आप जब विकास गुप्ता के बारे में कह रही थी, विकास गुप्ता जब बाहर अपनी लाइफ का दुखड़ा रो रहे थे और बता रहे थे बहुत लोगों को अपने बारे में, तब आपने अर्शी खान से सेम चीज़ कही थी कि क्या सिंपैथी के लिए रोता रहता है, अपने पर्सनल लाइफ की बातें यहाँ पर आके सिंपैथी के लिए दिन भर सिंपैथी कार्ड खेलता है, दिन भर अपना रोना करता रहता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर आपने भी सेम ही चीज़ की थी घर के अंदर। तो इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि जो बात देवलीना रुबीना के लिए कह रही हैं वही सेम चीज वो विकास गुप्ता के साथ कर चुकी हैं। तो फिर अगर रुबीना गलत है तो फिर देवलीना भी यहाँ पर सही नहीं है। देवलीना कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि विकास गुप्ता जेन्युइनली रो रहे थे या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए रो रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ बार बार पब्लिक के सामने ला रहे हैं। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है और आपकी नज़र में देवलीना सही है या रुबीना, जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।